जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। फिर अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं मंगलवार को डॉक्टर पे गई थी अपनी दवाई लेने के लिए। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आप प्लीज़ मेरे साथ चलना। मैं डॉक्टर के पहले भी नहीं जा पाई थी, नहीं ना डॉक्टर कुछ कुछ बोले ना कुछ कहे ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। मैंने गुरु जी को बोला आप मेरे साथ चलना। हम रास्ते में गए, हमें रास्ते में गुरु जी ने अपने होने का एहसास दिलाया। हमें 99900 की ब्लेसिंग मिली। अब मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैंने लगा कि गुरु जी हमारे साथ हैं। फिर हम डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने एक टेस्ट मेरा बहुत दिन से बोर्ड रखा था, हम उसे करवा नहीं पा रहे थे। हम बहुत परेशान थे। मैंने सोचा कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया। तो मैंने गुरु जी से पहले ही बोला था, मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ आप कुछ भी कर देना, डॉक्टर साहब कुछ बोले ना। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि हमने कहा डॉक्टर साहब ने टेस्ट नहीं कराया। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम टेस्ट नहीं करवा पाए। वो कहना कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि ये टेस्ट महंगा है, कोई बात नहीं, हम हमारे यहाँ जब वो कैंप वगैरह लगते हैं उसमें ये टेस्ट हम आपको फ्री करवा देंगे। तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय संगत जी। ये गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी और डॉक्टर साहब ने भी मुझे कुछ नहीं बोला और टेस्ट के लिए भी कुछ नहीं बोला। और अब जब होएगा तो वो टेस्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो अपने घर आ गए। हमें रास्ते में भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। हमारा मन बहुत खुश हुआ कि गुरु जी हमारे साथ हैं, पल पल हमारे साथ हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सदैव हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं और सदैव सबका ध्यान रखते हैं, सबको ब्लेसिंग देते रहते हैं। और गुरु जी मैं क्या कहूँ, आप तो हमारे सब कुछ हो। आप तो हमारे पिताजी हो, आप हमारे पापा हो, आप हमारे सब कुछ हो। आप ही हमारा ध्यान रखते हो हर चीज़ में। छोटी से छोटी चीज़ भी आप हमें बताते रहते हो कि पुत्र ये कर वो कर। हर चीज़ का हमें पहले से ही बता देते हो कि कुछ भी होने वाला होता है या कुछ भी होता है, गुरु जी हमें मैसेज के थ्रू बता देते हैं। इसलिए गुरु जी आप पर अपने संगत का साथ देते हो, सबको खुश हो, सबका अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखते हो और सब पे बनाए रखना। गुरु जी जय गुरु जी, जय संगत जी। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया था नवरात्रों में
मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो 9 दिन के 9 सत्संग शेयर कर, तो तेरे सारे काम बन जाने ने। और मैं नरातों में बस सत्संग हमारा चलता था, सुबह भी शाम को भी, तो मैं नहीं कर पाई सत्संग। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और अब फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बस ये घर की सफाइयाँ, कुछ करवा चौथ की तैयारियाँ। तो आज मैं सत्संग कर पा रही हूँ, गुरुजी की मेहर हुई है, तो कृपा हुई है, तो मैं सत्संग कर पा रही हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग यही है कि जो नवरात्रों में 9 सत्संग मैंने करने थे, वो मैं एक ही सत्संग में ही मैं 9 सत्संग अलग अलग पार्ट में इसी सत्संग में करूँगी। तो गुरुजी क्षमा करेंगे। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि भाई तेरे मंदिर में जो खंडित स्वरूप है वो प्रवाहित कर दे। पर मैंने तो एक बार तो मैं प्रवाहित कर चुकी हूँ जो मेरे खंडित स्वरूप थे। तो अभी तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि खंडित स्वरूप है। तो अगर फिर भी कोई कुछ ऐसा है तो गुरुजी अपने आप मेरे को रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखलाएंगे, मुझे इशारा देंगे कि मैं वो स्वरूप प्रवाहित करूँ। तो एक मेरे फादर इन लॉ का स्वरूप लगा हुआ मंदिर के साइड में। तो मुझे उसका भी मैंने सत्संग सुना कि वो घर में जो प्राणी चले जाते हैं उनका स्वरूप नहीं लगाते। तो अगर मैं वो स्वरूप मंदिर के साइड से उतारती हूँ तो फिर घर में अंकल जी थोड़ा सा उनको महसूस होगा कि इसने तो मेरे पापा का स्वरूप ही वहाँ से हटा दिया। तो इसके लिए गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दो, सबको किसी को बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी बन जाए कि मैं स्वरूप को कहीं और लगा पाऊँ, सबको सद्बुद्धि दो। तो मेरा यही पहला सत्संग था गुरुपा। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो आज मेरे घर में शाम को तितली आई। मेरे घर में मनी प्लांट का पौधा है, दरवाजे के आगे रखा हुआ मैंने, तो वो काफ़ी फैल गया था। तो मैं उसकी साइड चेंज कर रही थी। तो जैसे ही साइड चेंज करी थी तो मैंने देखा एक तितली उड़ के दूसरी पत्ते पे बैठ गई। और वो तितली दोपहर से लेके शाम तक, रात तक बैठी रही। तो मैंने कहा ये गुरुजी तितली रूप में दर्शन देने आया मेरे को। तो मैंने फिर शाम को चाय बनाई, समोसा प्रसाद भोग लगवाया। तो रात को फिर मेरे को तितली नहीं दिखी। तो धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके दर्शन देने का, आपका हर पल ध्यान रखने का। कभी भी मन परेशान होता है तो उनका यही मैसेज आ जाता है, कुड़िए तू चिंता क्यों कर रही है, तू चुपचाप क्यों है, तू चिंता क्यों कर रही है, मुस्कुरा के दिखा। ऐसे ऐसे मेरे को आते हैं सत्संग। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। अंग संग वो हमारे सहाय हैं। और मेरा तीसरा सत्संग ये है कि एक दिन मैं घर से गई तो मैं गुरुजी को बताना भूल गई, निकल गई जल्दी में, मंदिर में बताना भूल गई गुरुजी को कि भाई मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे अंग संग रहना। तो बेटे के साथ जा रही थी मैं स्कूटर पे। तो रास्ते में, आधे रास्ते में मुझे याद आया। तो मैंने कहा गुरुपा मैं आपको कहना भूल गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, आप मेरे अंग संग ही रहना, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ आप मेरा काम बनाना। तो मेरे को उसी समय तितली दिखाई दी, उसी समय येलो कलर की तितली दिखाई दी। तो गुरुजी हमारी हर आवाज़ सुनते हैं, हर आवाज़ सुनते हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे अंग संग सहाय होते हैं वो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मेरा तीसरा सत्संग है। तो तीसरा सत्संग है कि हम कहीं पे मीटिंग के लिए बैठे, मतलब हम कहीं गए और वहाँ मैं गुरुजी को याद कर रही थी, जय गुरुजी शुक्राना, आप मेरे अंग संग रहना, आप हमारे अंग संग रहना जिस काम के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी तितलियां वहां आ गई। पहले एक तितली दिखाई दी येलो कलर की, फिर ब्लैक कलर की, फिर एक ब्लू कलर की बहुत बड़ी तितली दिखाई दी और बहुत सारी तितलियां दिखाई दी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि देखो मैंने गुरुजी को याद किया। तो गुरुजी कितनी सारी तितलियां मेरे आगे आ गई हैं। तो गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं हमारा, हम याद करते हैं और हमें हमारे सन्मुख विराजमान हो जाते हैं। तो हस्बैंड अंकल का अभी इतना विश्वास नहीं है गुरुपा पे। तो वो कहते हैं ये तो पार्क है, ये गार्डन है, ये तो पेड़ है, तो यहाँ तो हरा भरा जहाँ होता है वहाँ तो तितलियां आती हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब गुरुपा के ऊपर उनको विश्वास होगा, जब वो करवाएंगे, अपनी शरण में उन्होंने लगाना होगा तो जरूर लगाएंगे। तो मुझे तो बहुत विश्वास है, मैं तो हर चीज में उनको याद करती हूँ
तो मुझे बहुत मतलब विश्वास है, तो मैं सब कर रही हूँ। तो ये मेरा तीसरा सत्संग खत्म हो रहा है, मेरा चौथा सत्संग है। मेरा चौथा सत्संग में मेरा ये है कि गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया वो तेरे अपने ही है, कोई गैर नहीं है, तेरे अपने ही है वो, और तू ध्यान रख। और मैंने यहाँ तक तेरे इतने वो हो गए हैं कि मैंने तेरे पैरों की मिट्टी मुझे मसाने में जाके डालनी पड़ी। तेरी वो तेरे पैरों की मिट्टी ले जाके मसाने में डाली है, तब तेरी जान बचाई है मैंने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका एहसान तो हम उम्र भर नहीं उतार सकते। इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाते जितना आप हमारे साथ करते हो गुरुपा। कितने शब्दों में आपको शुक्राना करो, हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। अब मेरा 5वां सत्संग है संगत जी, नवरात्रे। वो एक बारी मेरे को नवरात्रों में गुरु जी का सत्संग आया कि तेरे को बहुत भयानक बीमारी हो रही है, और मैंने तेरी बीमारी काट दिया जिसका तुझे पता भी नहीं था, और मैंने तेरी स्वप्न में ही तेरी बीमारी काट दिया, तो तू मेरा शुक्राना कर। तो वो कहते हैं तू सारे काम करती है, शुक्राना करने में क्यों देर करती है, शुक्राना क्यों नहीं करती। बस हम लोग है ना गृहस्थी, बस थोड़ा आलस कर जाएंगे, कभी कोई काम दिखाई दे जाएगा, उस टाइम कोई काम वो मेरे यही गुरु जी का सत्संग आता है कि तेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि तू सत्संग नहीं शेयर कर पा रही। तो मैंने कहा गुरु जी आप ही शक्ति दोगे, आप ही सद्बुद्धि दोगे, तभी मैं कर पाऊंगी। तो मेरा ये छठा सत्संग है। तो गुरुपा ने मेरे को कहा कि अपनी अलमारी साफ कर, लॉकर साफ कर। मैंने अपनी सारी अलमारी लॉकर तो साफ किया, पूरी अलमारी अभी नहीं कर पाई क्योंकि अभी और भी दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं, तो सारा इतना नहीं हो पाता। तो वो भी मैं करूंगी, उसको भी। वो कह रहे हैं तेरे वहाँ अलमारी में कुछ बुक्स रखी हैं, जो तू नहीं पढ़ती उनको निकाल, और वो तू या तो मंदिर में रख के या प्रवाहित कर दे। और उस ऐसे बुक्स पड़ी रहती हैं तो नेगेटिविटी आती है। और एक उन्होंने कहा कि वो तेरी वो एक बुक फट रही है मंदिर में, उसको तू या तो सिलाई कर उसकी, या फिर उसको प्रवाहित कर, उससे नेगेटिविटी आती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमें कितना समझाते हो, कितना समझाते हो गुरुपा। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते गुरुपा। तो अब अभी कल की बात है, कल करवा चौथ था। मैं करवा चौथ अभी पूछ के ही आए थे, ऐसे 10 मिनट में लेट गई अपने बेडरूम में, 10 मिनट के लिए लेटी, तो दरवाजे के पास मुझे गोल चंद्रमा दिखाई दिया। चंद्रमा के बीच में मुझे दर्शन हुए, भगवे कपड़े में मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे चंद्रमा में दर्शन दिए। मैं कहती हूँ सबको तो चंद्रमा में दर्शन होते हैं गुरुपा, बाहर हमें तो बाहर चंद्रमा में दर्शन नहीं होते। और कल आपने मेरे को इतने अच्छे दिन, इतने बड़े दिन, करवा चौथ वाले दिन, सारी ब्लेसिंग्स आपने मेरे को दी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आइए मेरा 8वां सत्संग है संगत जी। तो हम लोग मैं कई बार शाम को आरती थोड़ा नहीं कर पाती, तो नवरात्रों में तो मैं डेली जोत जलाती रही हूँ, चाहे मैं अब देर से जलाऊं बट मैं जलाती जरूर हूँ। उन्होंने मेरे को तुलसी के पौधे के लिए बोला कि अपने तेरे तुलसी के पौधे को मैंने ब्लेस करा हुआ है और तू वहाँ डेली जोत जरूर जलाया कर। अब मैं वहाँ डेली जोत जलाती हूँ शाम को, भले ही देर हो जाए बट मैं जलाती जरूर हूँ। तो गुरुपा का जैसे आदेश होता है, मैं गुरुपा के कहने पे हम लोग करते हैं। और फिर वो कहते हैं माता रानी को लाल चुन्नी चढ़ा, नवरात्रों में कंजक को एक फ्रॉक लेके दे। तो मैंने एक हमारे घर में मेड आती है, उसकी छोटी बहन है, और उसको मैंने एक फ्रॉक के पैसे दिए। मैं कहा बेटा तू अपने बहन की साइज की एक फ्रॉक ले लियो और तू उसको दे दियो कंजक पे, वही पहनेगी, वो वही पहन लेगी। तो उसको दिया। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें बहुत अच्छा बताते हो, गाइड करते हो। तो हम बच्चे नादान हैं, हम लोग नहीं इतना कर पाते, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 8वां सत्संग है मेरा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो रास्ते में ओम नमः शिवाय का जाप, शिव जी
सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ये जाप करती हुई जाती हूँ, तो मुझे कोई भी गाड़ी का नंबर, कोई स्कूटर का नंबर 77 777 33 22 111 00 0003 ऐसे मेरे को एंजल नंबर दिखाई देते हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाले नंबर है ये। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे ऊपर इतनी दया करने का, इतनी कृपा करने का। तो संगत जी ये मेरा 9वां सत्संग है। तो अभी थोड़ी बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसकी मेडिसिन लेके आए। तो गुरु पा कहते हैं तू जो भी दवाई लेके आती है वो तू मुझे ब्लेस करवाया कर, मेरे स्वरूप को टच करवा के वो तू खाया कर। अगर तूने खानी है या घर के किसी भी मेंबर ने खानी है तो ब्लेस करवाया कर दवाइयों को। अब कोई भी मेडिसिन लाती हूँ तो मैं ब्लेस करवाती हूँ गुरु पाक को, फिर उसके बाद हम किसी और को देते हैं खाने के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये मेरा 10वां सत्संग है। अब मैं गुरु महाराज जी को अर्जी लगाई हुई है कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बहुत दिन हो गए आए हुए। तो मेरे को बड़े मंदिर जाना है, आपका जल प्रसाद लाना है। मेरे को यही मैसेज आया था कि तू जल प्रसाद ला, वही जल प्रसाद तू अपना लगा। और तेरे बाल इतने टूट रहे हैं, ऐसे तो तेरे बाल सारे ही निकल जाएंगे, तेरी स्किन खराब हो रही है, और तू अपनी स्किन पे वो जल प्रसाद लगा। तो मेरे पास जल प्रसाद थोड़ा पड़ा हुआ है, उसी में मैं और जल मिला देती हूँ, खत्म नहीं होने देती, बट मैं और जल प्रसाद लाऊंगी। वो गुरुपा का आदेश है, वो गुरुपा का लंगर भी खा के आऊंगी बड़े मंदिर से। एक थाली में जो 4 लोगों का होता है, तो गुरुपा जो आदेश करेंगे मैं जरूर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोई गलती हो तो माफ करना। मैंने 9 सत्संग किया या 10 किया मुझे नहीं मालूम, मैं जितने गुरुपा ने बुलवाए, जितने करवाए मैंने कर दिए। मैं मंत्र बोलना भी, गुरु मंत्र बोलना भी भूल गई थी, अब मैं बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और गुरुपा ने ये भी बताया कि तुलसी पे जो तू जोत जलाती है 7 बारी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ये 7 बारी ये मंत्र का, महामंत्र का पाठ किया कर। तो मैं करती हूँ। तुलसी महारानी की आरती भी जितनी मेरे को आती है वो 2-4 लाइनें वो बोल लेती हूँ, और गुरुपा का भी महामंत्र का भी पाठ करती हूँ। गुरुपा आपका धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, गुरु जी मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करते हो, हमें ब्लेसिंग्स देते हो। आपको भी गुरुपा पूरी पूरी ब्लेसिंग्स दे, आपकी भी फैमिली में सुख समृद्धि आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है और मैं यह शुक्रवार को शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेश से करने जा रही हूँ। और आज 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन सत्संग। और संगत जी गुरुपा का आदेश था कि नवरात्रि में 9 दिन माता जी को और गुरुपा को कुछ मीठा चढ़ाना है। और मैंने गुरु जी के कृपा से 9 दिन कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाती रही थी। और गुरु जी कहते हैं कि मुझे और माता रानी को साबूदाने का टिक्की का भोग लगा। मैंने नवरात्रि के शाम को साबूदाना और आलू को मिलाकर टिक्की बनाकर गुरुपा और दुर्गा माँ को चढ़ाया। अच्छा तो नहीं बना, पर गुरुपा ने ऐसे भी स्वीकार कर लिया और उसमें ओम का दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं जब से गुरु जी से मिली हूँ तब से मुझे अलग अलग किस्म के बटरफ्लाई का दर्शन होता है। पहले ऐसा बटरफ्लाई मैंने नहीं देखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और जब रोटी बनाती हूँ उसमें मेरे गुरुपा अपना दर्शन कराते हैं। कभी मोर का दर्शन होता है और अब कभी ओमकार, गणेश जी का, भोलेनाथ जी का, राधा कृष्ण। मेरे गुरुपा बहुत सारे दर्शन देते हैं। ये सब मेरे गुरुपा के चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब हकीकत में होता है। गुरुपा मेरे सच में मुझे रोटी में दर्शन देते हैं। पंडित जी, आपको विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा रोटी में हर तरह भगवान का दर्शन देते हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप सब ये सब सच है, लेकिन बहुत दर्शन देते हैं। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी को जब मैं चंदन का टीका लगाती हूँ उसमें भी दर्शन गुरुजी देते हैं। ओम का देते हैं, एक ओमकार का भी दर्शन देते हैं। और कभी कुर्सी पर बैठे हुए गुरुपा का दर्शन होता है। जय गुरु जी। और संगत जी, मेरे जोत में भी गुरुपा दर्शन देते हैं। कभी कमल का फूल, कभी खुद दर्शन देते हैं, कभी मोर का भी दर्शन होता है। हर प्रकार का ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। बहुत बहुत कृपा है, मेहर है। इससे शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे एंजल नंबर भी दर्शन देते हैं। 111122443377। ये सब एंजल नंबर गुरुपा मेरे को दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे किसी चीज में मुझे कुछ भी चीज के दुख नहीं है। मेरे गुरुपा हर चीज का ख्याल रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कभी भी तुम्हें कुछ भी कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना कुछ खाने पीने का, ना कुछ भी नहीं। बहुत आशीर्वाद है। और तेरे पति को भी नया जॉब, नया व्यापार ब्लेस किया हूँ, रोजगार, जिसमें बहुत बरकत होगी। तेरे पति का भी नया काम ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा आपका कृपा ऐसे ही मेरे हस्बैंड पर बना रहे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड पर ऐसे ही मेहर बनाए रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का कितने दिनों से मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे घर आऊँगा, किसी भी भेष में आऊँगा, तेरी सारी बीमारी और सारी तकलीफ और नेगेटिव लेकर चला जाऊँगा। मंगलवार के दिन रात में बटरफ्लाई आई और मेरे ऊपर सर पर टच करके न जाने कहाँ चली गई। फिर कल मैंने सुबह देखा तो ब्राउन और काला बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मेरे गुरुपा मेरा कोई कष्ट, मेरा बीमारी काट दिए और अब अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जल प्रसाद को सात बार मेरे स्वरूप को टच करके 7 मंत्र जाप करके 7 बार जल पिए। 7 दिन लगातार करना है, इससे सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसा ही कर रही हूँ। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तेरे चेहरे को काला हो चुका है, इसे ठीक करने के लिए फिटकिरी और शहद लगाकर मसाज कर। तो मैंने ऐसे ही किया, 1 दिन में ही फर्क दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो प्याज और अदरक का रस लगा, ऐसा करने से बाल कम झड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और एक संगत जी एक और उपाय बताए हैं कि शिवलिंग पर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल चढ़ाकर उसे अपने बालों में लगाना है, इससे भी बाल कम झड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शरद पूर्णिमा का भी हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा और संगत जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा का एक और उपाय बताए हैं कि लौंग और दालचीनी, मुलेठी और थोड़ा हल्दी डालकर गरम कर लो और इससे शहद मिलाकर पी लो। इससे गले का खराश ठीक होगा, खांसी जुकाम नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी गुरु जी का उपाय बताए हैं कि अर्जुन के छाल और दालचीनी डालकर गर्म पानी में पीना है, इससे बीपी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरी माँ और मेरे पर अपना अपार कृपा बनाए रखे गुरुपा। अपना मेहर हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। शुक्राना गुरु जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। और जो भी मेरे ये सत्संग और यह मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से ज़रूर अपलोड कीजिएगा। संगत जी मेरे गुरुपा आपको भी ब्लेस करेंगे। और मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। फिर मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ भी गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमस्ते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग का गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, और बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले सारे सब करके शुक्राना ही करती हूँ गुरुपा का। तो हमारे गुरुपा ने हमें किस तरह से ब्लेस किया है, कैसे कैसे वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कैसे कैसे वो अपनी प्रेजेंस बताते हैं, तो मैं अपने सत्संग में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। और इस चैनल पे मैंने वैसे अपनी जर्नी पहले भी शेयर की है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि गुरुपा से मैं शिवरात्रि 2024 में ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुपा से। और जैसे जैसे गुरुपा से कनेक्ट होती जा रही हूँ, मैं वैसे वैसे लाइफ में 365 डिग्री लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है या मैं पूरी तरह से बदल गई, बस एक शुरुआत हो गई। स्पिरिचुअल जर्नी पे पहली शुरुआत हो गई है। स्पिरिचुअल हूँ बचपन से, थोड़ा है मेरा, बट इतना नहीं था। पहले कभी भगवान मंदिर में भी जाते थे तो बस ये था कि हाँ माथा टेकना है और आना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बट जैसे जैसे गुरुपा से कनेक्ट हुए, गुरुपा ने हमें इतना ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं हमारे गुरुपा हमें, कि भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे मतलब अपना ध्यान भक्ति में डाइवर्ट करना है, कैसे हमें मतलब कि खैर ये है कि गुरुपा के आने के बाद बहुत 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 चेंजेस आए लाइफ में। तो संगत जी मैं अपना पहले तो अपना करवा चौथ का सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा के करवा चौथ से पहले गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। खैर हालांकि कष्ट अभी भी ये करने वाले अभी भी कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। और हस्बैंड की भी बीच बीच में तबीयत खराब भी रहती है। बट गुरुपा का जल प्रसाद में पर ना गुरुपा का स्वरूप है, ना जल प्रसाद है, ना कुछ है। बस मैं अपने घर पे ही एक लोटा रख रखा है और उसी को मैं रोज शाम को वो नींबू से या क्लीन करके उसमें जल भर के रखती हूँ। समटाइम मैं लेजी, कभी कभी मैं लेजी हो भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही पानी से धो के रख देती हूँ। बट फिर भी गुरुपा ने उस लोटे को ब्लेस कर रखा है। गुरुपा कहते हैं कि वो थोड़ा सा खंडित हो गया है। और एक संगत जी मेरा एक कन्फ्यूजन भी अपना सत्संग शेयर करने से पहले प्लीज़ इसका मेरे को गुरुपा आप भी जवाब दे देना, और संगत जी अगर आप में से कोई हो तो वो जवाब दे देना। एक्चुअली गुरुपा के पहले मैसेज आ रहे थे तो मैंने घर से धागे सिंदूर वगैरह, जहाँ हम रेंट के घर में रह रहे वहाँ मेरे ध्यान में जितनी चीज़ें थी मैं सारी निकालती जा रही, और जो भी समझ में आता है वो सारा मैं निकाल देती हूँ घर से। बट अब क्या है कि एक मूर्ति पहले थी हमारे पास बप्पा की, वो उसकी क्या है कि धीरे धीरे नगीने वगैरह निकलने लगे थे। तो वो तो मैंने अपने हस्बैंड से कह के जैसे तैसे भी करके इस बार जब गणपति जी बिठाए थे उनके साथ में हमने उनका भी विसर्जन कर दिया। उसी दिन मैंने नई गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना की थी। बट अब गुरुपा के फिर से मैसेज आ रहे कि वो गणपति जी की मूर्ति खंडित है। मुझे तो मैंने सब तरफ से देख लिया कि खंडित, पर गुरुपा की नज़र तो बहुत बार पारखी है, वो कहीं से भी देख सकते हैं इस मूर्ति को। बस गुरुपा एक ही चीज़ है कि मैं बार बार अपने घर पे मूर्ति चेंज नहीं कर सकती, लोटा चेंज नहीं कर सकती। प्लीज़ गुरुपा आप इन्हीं को ब्लेस कर दो, क्योंकि मैं घर पे हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मेरा ऐसा कोई बाहर निकलना होता नहीं है कि मैं मार्केट जाकर, और मेरे पास छोटा बच्चा है 2 साल का, तो ना तो मैं 3rd फ्लोर पे से नीचे उसको जाके मार्केट भी हमारे घर से काफ़ी दूर है,
तो ये सब चीज़ें मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। मेरे को स्कूटी चलाना भी नहीं आता है गुरुपा, तो मैं नहीं कर पाऊंगी बार बार चेंज। प्लीज़ गुरुपा इन सब चीज़ों को आप ब्लेस कर दो। और जो भी नेगेटिविटी है गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी, या तो मुझे इतनी सूझी दे दो कि जो मेरे से बन पड़ेगा गुरुपा वो मैं करती हूँ, और जो नहीं हो पा रहा है गुरुपा प्लीज़ आप उसको आप खुद ही ख़त्म कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। मैंने तो आपको हर बार यही अरदास लगा रखी कि मेरे हस्बैंड की रक्षा भी आपको करनी है, मेरे बेबी की रक्षा भी आपको करनी है, और मेरी मम्मा भी अभी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे, तो गुरुपा उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनकी भी रक्षा करना गुरुपा। और बाकी सभी संगत का भला हो, सबकी लाइफ में सुख समृद्धि आए। ये जो भैया हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इनको, इनकी फैमिली को तो स्पेशल ब्लेसिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे सत्संग शेयर कर देते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। और एक सत्संग में इन भैया से भी सॉरी बोलूँगी, भैया सॉरी मैं घर पे आपका कॉल नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे घर पे ना तो हमारे यहाँ पे गुरुजी के बारे में इतना कोई जानता है राजस्थान में, और मतलब अगर मैं घर पे इस बारे में बात भी करूँगी तो लोग मुझे डांटेंगे। और गुरुपा कहते हैं कि संगत जोड़ो, पर गुरुपा मैंने 2-3 बार लोगों को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की, वो मुझे पागल समझते कि इन बाबा से जुड़ गई है ये वो। तो गुरुपा सॉरी, और भैया आपको भी सॉरी कि मैं इस वजह से आपका कॉल नहीं ले पाई। तो प्लीज़ मेरी उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा, और मेरा भैया जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है संगत जी, ये तो था मेरे गुरुपा के लिए थैंक यू, और भैया सॉरी। और उसके अलावा एक सत्संग है मेरा कि मैं, गुरुपा कहते हैं कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ गुरुपा, मैं हर दिन एक आप बहुत समझाते हो, फिर भी कहीं ना इंसानी शरीर है जो इतने सालों से जो फैमिली में इन्वायरमेंट या आसपास का है, तो वो रातों रात चीज़ें नहीं बदलती गुरुपा। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करने की, आपकी संगत बन के हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्राउड फील करवा सके गुरुपा। बस इस लायक बना करना गुरुपा कि आपको प्राउड फील करवा सके, अपने बच्चे की हर गलती का बख्शनहार हो। कान्हा जी, बप्पा जी, आप दोनों से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ मैं हर उस गलती के लिए जो मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हों या किसी को कुछ कहा हो, तो हर एक गलती के लिए गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ मैं। बस मेरा परिवार आपको ही संभालना है, आपको ही उसका ख्याल रखना है, तो गुरुपा ध्यान रखिएगा। और उससे पहले आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा, और अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करना कि उसके पास एक अच्छा घर हो जिसमें वो आपका परमानेंट एक रूम बना सके, आपको चाय प्रसाद नाश्ता वगैरह खाना हर चीज़ का भोग लगा सके, और उसमें किसी का कोई टोक नहीं हो, और साफ सुथरा हो, सब कुछ हो गुरुपा। तो इतना मुझे अपनी बेटी को इस लायक बनाना। बाकी आपकी रजा में राजी रहना सीख गई आपकी बेटी, धीरे धीरे और सीख रही है। अब दुख भी आता है तो पूरा दिन आपकी बेटी दुखी नहीं रहती, शाम तक आप उसके लिए ऐसा कुछ अरेंज कर रही होते हो कि उसके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है। अगर रात को दुखी होगी तो सुबह तक उसका मूड ठीक हो ही जाएगा। तो थैंक यू गुरुपा। तो करवा चौथ का है कि मेरी 10 साल की लाइफ में, 10 साल की मैरिड लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना प्यारा करवा चौथ का व्रत गया है, इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया है गुरुपा ने। जो भी कष्ट थे गुरुपा ने हर चीज़ को संभाला है, हर एक चीज़ को तो इतना ब्यूटीफुली संभाला है ना संगत जी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हर बार होता ये था कि हम लोग पहले इन लॉज के साथ में रहते थे, तो कहीं नेबर्स के यहाँ पे जाके पूजा करी, फिर वही है कि खाने के लिए कहीं बाहर चले गए, कभी किसी के उद्यापन में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बट इस बार गुरुपा की मर्जी से हम लोग कहीं नहीं गए, हमने हमारे ही घर पे पूजा की। पूरा दिन गुरुपा ने दिन की शुरुआत उनके जल प्रसाद से सरगी के टाइम पे, उसके बाद में गुरुपा ने एक बहुत प्यारा ब्लेसफुल सत्संग सुनवाया। उसके बाद गुरुपा ने पार्वती माँ की एक कहानी सुनवाई। उसके बाद शाम पूरा दिन किसी न किसी काम में बिजी रखा ताकि ज़्यादा एहसास नहीं हो। उसके बाद शाम को बहुत अच्छे से पूजा कर रहे। पूजा में भी हर बार जो हम कहानी सुनते थे उससे डिफरेंट ही गुरुपा ने इस बार हमें कहानियाँ सुनवाई। तो इतना अमेजिंग था। बच्चे भी हमारे ज़्यादा परेशान नहीं कि मेरी देरानी का बेटा और मेरी दूसरी देरानी और हम लोग सब ने फिर साथ में बैठ के अच्छे से खाना भी खाया, सब किया। मतलब ओवरऑल पूरा करवा चौथ का दिन गुरुपा ने इतना प्यारा, इतना पीसफुली निकाला है संगत जी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कि मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे 10 साल के में फर्स्ट ऐसा करवा चौथ गया होगा जो इतना प्यारा और इतना मतलब ब्लेसफुल गया है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और सच में संगत जी, जब से हम गुरुपा से कनेक्ट हुए ना, उसके बाद में तो हर फेस्टिवल इतना अच्छा जाता है
इतना पीसफुली जाता है कि मतलब अच्छा लग रहा है। चीज़ें होती है, खराब करने वाले कोई कमी नहीं रखते खराब करने में, बट फिर भी गुरुपा की ब्लेसिंग, ग्रेसफुल ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है ना कि वो खराब होके भी खराब नहीं होने देते चीज़ों को। तो सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। ऐसे ही अपना आशीर्वाद वाला हाथ मेरे सर पे रखना, अपनी बेटी के ऊपर रखना। और संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ से कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। अब ऐसा है, ये सेम सत्संग मैंने एक आंटी का भी सुना है। मैं क्या है, इस सत्संग को शेयर करने से पहले बहुत सोच रही थी, पर गुरुपा बार बार थोट डाल रहे हैं कि तू बता, तू बता। तो संगत जी, हुआ ये है कि हमारा जो घर का वॉशरूम है, मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो मुझे वहाँ पे सामने टाइल पे पहले तो कुछ डेविल की ऐसे इमेजेस, जैसे कोई दो आंखें है वो मुझे घूर रही है। फिर मैं भी उस दो आंखों को घूरती रही, बट मैंने कहा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और मैं अब तुम लोगों से डरूंगी नहीं। तो ऐसा करके मैं भी उस आइस को देखती रही कंटिन्यू। और उसके बाद में उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डरावने फेसेस मुझे दिखने लगे टाइल पे। फिर उसके बाद सडनली मैंने उसके जस्ट एक वॉल छोड़ के दूसरी टाइल पे देखा, तो मुझे, आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, कोई मेरी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, बट ये इतना बड़ा मेरे घर से गुरुपा ने मुझे वॉशरूम के टाइल में दर्शन दिए। उनके माथे पे टीका लगा हुआ था, फेस दर्शन हुए गुरुपा के। उसके बाद गुरुपा की छवि के जस्ट पीछे बप्पा के दर्शन हुए मुझे, साक्षात गणपति बप्पा बैठे हुए। और वो गणपति बप्पा अभी तक हमारे उस टाइल पे दर्शन दे रहे हैं, अभी तक उनकी छवि मुझे वहां दिखाई देती है। और बप्पा के जस्ट नीचे यीशु मसीह जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो वाली प्रतिरूप। और उसके बाद संगत जी में इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि मैंने उठ के एक मग में पानी भरा, और जो डेविल फेसेस मुझे दिख रहे थे ना, मैंने जोर से डिब्बा पूरा पानी को उस डेविल फेसेस के ऊपर डाल दिया कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और सच में संगत जी, जब से मैं पहले बहुत डरती थी, पर जब से गुरुपा जुड़े ना, मैं पूरी रात अकेले बाहर बैठ सकती हूँ। पूरी रात अगर मेरे को ऐसा कोई काम होता है, जैसे कभी कभार बीच में कोई ऑफिस का कोई काम आ जाए, वैसे परमानेंट नहीं रहता है, बीच में कभी आ जाता है, तो मैं रात को भी बैठ के कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, मैं दिन में नहीं कर पाती, तो मैं वो काम मैं रात को भी बैठ के कर सकती हूँ। और उसके मेरे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग दी, तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और इतने ब्यूटीफुली दर्शन देने के लिए कि वॉशरूम जैसी जगह पे आपने मुझे वहाँ पे ब्लेस किया है, क्योंकि गुरुपा ने कहा था, हो सकता है गुरुपा वहीं सबसे ज्यादा ब्लेस करते हो जहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हो, वहीं आके गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते। तो गुरुपा ने बप्पा के रूप में अपनी छाप वहाँ पे छोड़ी है, और वो आज भी, मुझे चाहे कोई बिलीव करे या ना करे, बट ये एकदम ट्रूथफुल सच है। उसका मैं पिक नहीं खींच सकती क्योंकि वो टाइल्स के अंदर है, और हो सकता है वो ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए हो, वो जो गुरुपा ने मुझे दिए। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने यहाँ गुरु जी से चरणों से जुड़ने के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के सामने बैठी हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, गुरु जी की इच्छा से मेरा स्वरूप मेरे बेटे के बर्थडे के दिन 31 मई 2023 में मेरी बड़ी बहन लेकर आई, जो जयपुर में रहती हैं। उस समय गुरुजी का स्वरूप मंगाने का कारण सिर्फ ये था कि मुझे मेरी फ्रेंड जो गुड़गांव में रहती है और मेरी बहन के नेबर में गुरुजी की संगत है, वो दीदी को बताती है, तो मेरा उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। तो मैं दीदी से कहती हूँ कि गुरुजी के का स्वरूप मेरे लिए भी लेके आना। तो गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले वो मम्मी के घर लेके जाती है 2022 में, जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। उनका जल प्रसाद भी जाता है उनके घर पे, लेकिन किसी वजह से गुरुजी को शायद उनसे उस समय जुड़ना नहीं था, तो गुरुजी का स्वरूप वापस उन आंटी के यहाँ चला जाता है। इस समय मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी उसको स्वरूप को रख लेती, लेकिन मेरे यहाँ उनका स्वरूप थोड़े टाइम बाद आया। गुरुजी को उस समय नहीं
जुड़ना था। शायद मेरे घर गुरुजी का स्वरूप तो आया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, और वो स्वरूप मैंने मंदिर में ही रख दिया था। फिर भी हमारे यहाँ सिर्फ शाम को ही दीपक जुड़ता था। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने से यही सोचती हुई निकल जाती थी कि मुझे गुरुजी, नहीं पता आपकी सेवा पूजा कैसे होगी, आपको तो पता होगा कि गुरुजी के स्वरूप में बहुत शक्ति है। वो सब बात सुनते हैं। और फिर क्या था, उनकी बर्थडे के एक दिन पहले यानी 6 जुलाई 2023 को मेरी जिठानी की बेटी जो ससुराल से आई हुई थी, उसने गुरुजी का स्वरूप देखकर बोली, इनको तो अंजू आंटी बहुत मानती हैं, तो मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। फिर अंजू आंटी ने बोला कि कल गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। और वो बोली अगर आपको लोटा ब्लेस कराना हो तो वो भी ले आना, और कड़ा प्रसाद भी ला सकती हो। तो मैंने यूट्यूब पर देखकर कड़ा प्रसाद बनाया और उनको पूछा कि गुरुजी की पूजा कैसे होती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे गुरुजी की पूजा तो बहुत आसान है। आप सुबह गुरुजी का स्वरूप साफ करके दीपक जोड़ा करो और चंदन लगाया करो, फूल चढ़ाया करो, उनका मंत्र जाप करो। मैंने 7 जुलाई को ये सब किया। फिर मैंने गुरुजी को के वेलकम के टाइम पहुंची। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या करना है। जैसे सब कर रहे थे वैसे ही मैं करने लगी। फिर वहाँ जान पहचान वाले लोगों से बातचीत होने लगी। तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सत्संग में जाने की क्या महत्वता है। वहाँ गुरु जी आते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, पर नई जुड़ी थी इसलिए कुछ भी नहीं पता था। फिर वहाँ सब एक दूसरे को आंटी अंकल बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि फिर वहाँ जल प्रसाद लंगर प्रसाद करके मैं घर आ गई। उस दिन मैंने 1-2 सत्संग भी सुने। सत्संग में बता रहे थे कि उनके यहाँ गुरुजी का ओम के रूप में, तितली के रूप में दर्शन हुआ है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैंने सोचा कि हमारे घर में तो ये सब खाते पीते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरे दिन में सुबह मंदिर में दीपक जोड़ने के लिए गई, तो वहाँ पर पीताम्बर की कटोरी में ओम बना हुआ था। मैं सोच रही थी कि मुझे लग रहा है या फिर ऐसा बना है। तो मेरे हस्बैंड को दिखाया मैंने, तो वो बोले हाँ ये वाकई में ओम ही बना है। अब तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब तो मैंने सुना ही था, ऐसा होता भी है, पर हमारे यहाँ भी ऐसा चमत्कार हुआ। फिर मैंने किसी सत्संग में सुना कि गुरुजी अगर किसी को के घर आते हैं तो वो अपना किसी न किसी रूप में साइन देते हैं, खुशबू के रूप में या फिर ओम के रूप में। फिर मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुबह गुरुजी का दीपक जोड़ने लगी और मंत्र जाप की माला फेरने लगी। फिर सत्संग में जाने लगी। और फिर 2-3 महीने के बाद मुझे 2-3 महीने बाद मुझे फील हुआ कि मुझे अदरक से प्रॉब्लम हो जाती थी। गर्मी में अदरक नहीं खाती थी, पर इस बार मैंने देखा कि मैं गर्मी में अदरक भी खा रही हूँ और मैं सही हूँ। तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि जो मैंने उनकी बर्थडे पर लंगर प्रसाद खाया था उससे मुझे आराम मिलना है। फिर मेरे यहाँ पे मेरी एक काम वाली आया करती थी, वो बहुत परेशान थी, तो मैं उससे हमेशा कहती थी तो गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। तो फिर एक दिन बोली कि भाभी मेरे को है ना थोड़ी सी हेयर स्टाइल वगैरह सिखा दो, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगी पार्लर में। मैंने ठीक है, वो मेरे पार्लर में बैठी थी, मैंने उसको चाय वगैरह दी थी। उसको गुरुजी के स्वरूप में जो पार्लर में भी लगा हुआ है उसमें उसको खाटू श्याम जी के दर्शन हुए, जो वो खाटू श्याम जी को मानती थी, यानी गुरुजी को उसको जोड़ना था। फिर उसने कहा भाभी मुझे स्वरूप चाहिए, तो मैंने उसको अपने पास से एक स्वरूप दिया। आज 1-1.5 साल के अंदर वो मतलब पहले से जो परेशानी थी उसकी अब आधी भी परेशानी नहीं रही है। उसको गुरुजी ने एक बार जिंदगी भी ब्लेस करी। उसने जहर खा लिया था, तो गुरुजी ने उसको किसी रूप में आके उसको प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खा के उसकी तबीयत सही हो गई थी। और अब जो वो मकान वगैरह बेचना चाहती थी, गुरुजी उसके ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। उसने बोला कि मेरा भी आप है ना सत्संग शेयर करना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि
मुझे गुरुजी ने इस बीच में बड़े मंदिर भी दर्शन करने के लिए बुलाया। मैं मेरे बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। गुरुजी, ऐसा मैंने किसी सत्संग में सुना कि गुरुजी वहाँ पर किसी रूप में आके ब्लेस करते हैं। तो वहाँ पे मुझे 2 आंटी मिली, उन्होंने मुझसे पूछा बच्चों के बारे में और कहा कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे। तो मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा ऐसा भी होता है। हो गया मेरे साथ। तो फिर मुझे वहां से गुरुजी के चरण स्वरूप एक स्टिकर और गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेसिंग मिली। अब ऐसे ही टाइम निकलने लगा। मैं इस बात से खुश थी कि मैं अब पूजा पाठ करने लगी हूँ, एक पॉजिटिविटी रहती है। और अब हर चीज मैं गुरुजी को याद करती थी पूरे दिन। एक दिन मैं सत्संग में गई तो वहां पर आकर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज तो सत्संग हुआ था, वो किसी हॉल में रेंट पर हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारे यहाँ मैरिज होम में करा सकते हैं सत्संग, लेकिन कोई भी बुकिंग वाले दिन नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा जय गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी का सत्संग होगा, पॉजिटिविटी आएगी। मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था कि ये जो हमें गुरुजी चरणों में जगह मिली है वो कितनी बड़ी बात है। फिर सत्संग होने लगा और वो एक्सपीरियंस डिवाइन था। कैसे गुरुजी का दर्शन देते थे, कभी ओम के रूप में, कभी किसी अपने स्वरूप को बनाकर। फिर शिवरात्रि के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी, फिर डॉक्टर हमें यूट्रस रिमूव करने के लिए बोला। फिर मैं बहुत रोई कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बच्चे भी बहुत मुश्किल से हुए हैं और अबॉर्शन भी हुए हैं, 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। तो मैं बहुत परेशान थी कि एक और ऑपरेशन होगा। अब मैं तो बहुत रोई, लेकिन पता चलने के 4-5 दिन में ही फटाफट जयपुर में बिरला हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया। मैं तो पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी। मेरे मोबाइल में मैसेज आता था कि तुम्हें डमरू की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें डमरू की आवाज़ से ब्लेस करूँगा। अब फिर जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे रूम में वैसे तो कोई ना कोई रहता है, पर शाम के टाइम जब मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए तो मुझे डमरू की आवाज़ सुनाई दी। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आवाज़ आ रही थी, मुझे डमरू की आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पर कोई शादी वादी है क्या? तो वो बोली कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अपन यहाँ पर सारा कांच से सराउंड हुआ है, आसपास 5-6 किलोमीटर तक इसका गार्डन बना हुआ है चारों तरफ, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? संगत जी, ये डमरू की आवाज़ थी। मैं तो बहुत खुश हुई कि ये गुरुजी ने ब्लेस किया है। अब मेरे दिमाग में यही था कि मैंने कभी भी किसी का दिल अपनी बातों से भी नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों परेशानी होती है। तो गुरुजी इन सब बातों के लिए फिर अपने सत्संग में या फिर मैसेज से सुनवाया करती थी कि सबके अपने कर्म होते हैं, पिछले कर्मों को भी हमें भुगतना पड़ता है इस जन्म में। तो फिर मुझे ये बात समझ में आने लगी। मैं पहले बोलती थी कि मैं तो है ना किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे संग ये सब क्यों होता है। तो और वो लेडीज तो ऐसे कर रही है, फिर भी वो ऐसे अच्छी तरह, उसके संग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर गुरुजी इस चीज़ का भी मुझे जवाब देते थे कि है ना, ये सब तो तू दूसरों को मत देखा कर, वो उसके कर्म है, ये तेरे कर्म है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी हेल्थ को सही किया। फिर क्योंकि है ना, वो ये भी मैसेज मैं सत्संग में मैं सुना करती थी कि ये जो तेरे संग ऑपरेशन या फिर जो भी कुछ हुआ है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उसको उन्होंने छोटे रूप में कर दिया है। फिर मुझसे सब बोलते थे कि क्या लगता है तुम्हें गुरुजी से जुड़ के? तो मैं कहती थी मुझे गुरुजी से जुड़ के बहुत पॉजिटिविटी आई है। सब लोग बोलते थे कि आपके यहाँ सत्संग होते हैं तो आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर है ना, किसी संगत ने कहा कि उनको है ना वो सपनों में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इनके बहुत से कष्टों को मैं दूर करने आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ सत्संग करता हूँ। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैंने गुरुजी ऐसे बात भी करते हैं। तो मैं बोलती थी कि हमें क्यों नहीं सपनों में दर्शन देते। तो उन्होंने इसका भी सत्संग सुनवाया है कि हर किसी की का अलग ऑरा होता है, वो
हर किसी को अगर सपने में दर्शन नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे जुड़े हुए नहीं है। मैं पहले सत्संग नहीं सुन पाती थी क्योंकि मेरा वो बेटा छोटा है तो वो मोबाइल नहीं छोड़ता था। फिर मेरा जब दूसरा मोबाइल आया तो मैं सत्संग सुनने लगी। गुरुजी के सत्संग आते थे कि उसमें 2-2.5 महीने पहले कि उसमें आया कि तेरे घर में नेगेटिविटी है। तो मुझे ये लगता था मेरे घर में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। मेरे गुरुजी आप ऐसे क्यों, ये सत्संग मैंने पता नहीं क्यों आते हैं। तो मैंने अपने घर में फिर उसमें ये भी आया कि जो कोई भी है ना तुमको धागे या फिर कोई प्रसाद देता है, वो देने वाले के भाव भी है ना जब अच्छे नहीं होते तो उससे भी नेगेटिविटी आती है। तो जो मेरे रिश्तेदारों ने या किसी ने भी मुझे धागे या फिर कुछ भी दिया था तो वो मैंने बाहर पानी में प्रवाहित कर दिए। तो फिर ब्लैक मैजिक के भी आते थे तो उसमें वो बताते थे सत्संग की गुरुजी ने हमसे हनुमान जी के पत्तों वाला और काली माता को चुनरी प्रसाद का है ना भोग लगवाया। तो ऐसे मैसेज आते थे तो फिर मुझे लगता था आजकल गुरुजी के फेक मैसेज भी आते हैं और है ना मेरे को मतलब समझ में नहीं आता था कि ये मेरे लिए है क्या। अगस्त में जब सत्संग हुआ तो 6 अगस्त को जब हमारे मैरिज होम में सत्संग हुआ तो एक आंटी आई थी। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे कुछ नेगेटिव है। तो मेरे थोड़ा दिमाग में भी आया कि पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हैं। तो फिर है ना उसके बाद मेरा है ना बहुत मन किया कि मैं गुरुजी के सत्संगों में ये भी सुनती थी कि शिव पुराण पढ़ा करो। तो मैंने फिर महीने भर से ऑर्डर कर रखा था लेकिन शिव पुराण नहीं आई। लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के संग गई थी बाजार जब मुझे शिव पुराण मिली तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि तो जब मैंने उसको 15 दिन तक जब मेरे 15 दिन निकल गए पढ़ते पढ़ते तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी जो मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आती थी। मैं पहले साल भर पहले थोड़ा सा है ना जैसे रील्स आती है स्वर विज्ञान ये वो तो थोड़ी अट्रैक्ट तो होती थी। लेकिन है ना फिर मुझे स्वर विज्ञान के बारे में पता चला कि है ना ये शिव जी ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था और ये शिव शास्त्र त्रिशूल है जिसमें बताया गया है कि जो मानव शरीर है वो भगवान शिव द्वारा संचालित त्रिशूल का है, जीवन की 3 मूलभूत तथ्यों को बताती है। ये बहुत बड़ी साइंस है जो शिव जी द्वारा रचित है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं शादी से पहले मेरे पियर में जैन धर्म है और मेरे हस्बैंड में जाटों की फैमिली है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ये मुझे पूजा करती तो थी मगर मेरे को कुछ है ना इतना इतना बिलीव नहीं होता था हर चीज में। मैं करती थी, सारे रीति रिवाजों के हिसाब से करती थी और मुझे ये भी लगता था कि मेरे को विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब गुरुजी मुझे मिले पंजाबी रूप में तो वो भी मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। बाद में फिर है ना फिर मुझे लगता था कि फिर उसको शिव पुराण को पढ़ते पढ़ते फिर मेरे साथ बहुत सारी चीजें होने लगी। फिर है ना उसमें उसको सुनने के बाद में कोई शनि धाम का के वो हैं उनका सुनने लग गई, पता नहीं क्या सुनने लग गई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं और वो गुरुओं की है ना और गुरु होते हैं और तुम उनको गुरु बना लेते हो तो वो मंत्र जाप करते हो तो वो सारी शक्तियां उनको चली जाती हैं और ऐसा बुरी आत्माएं होती हैं, हम भोग लगा देते हैं। ये पता नहीं क्या क्या चीजें मैं सुनने लगी। और मैं वो सर्व विज्ञान में मेडिटेशन का था तो मैं मेडिटेशन भी करने लगी थी। तो उसमें भी मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जब मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारे साथ है ना कई चीजें जब ऐसे होने लगी तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ कोई नेगेटिविटी है। जैसे मेडिटेशन करते वक्त या तो उबासी आना या फिर है ना उसमें दीपक में चिरचिर की आवाज होना या फिर अब तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि ये सब भाई मेरे संग क्यों हो रहा है, गुरुजी आप मुझे क्या। और फिर दिमाग में ये बात भी आए कि यार गुरुजी मेरे दिमाग में डाउट आ गया और ये सारी लीला गुरुजी करवा रहे थे कि मेरे दिमाग में
ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं सत्संग सुन रहे, फिर उसके बाद फिर पहले तो फिर मैंने उन दिनों सत्संग भी नहीं सुने, क्योंकि मैं इतनी मतलब घबरा गई कि यार क्या नेगेटिविटी है, क्या है। मेरी छोटी बेटी डरती भी बहुत थी। पिछली दिवाली पे वो जैसे रात में बोलती तो है, मगर रात में जो वो चल के बाहर बालकनी में आ गई थी। मेरी बेटी ऊपर सो रही थी, वो बता रही थी मम्मी ऐसे हरकत तो वो कभी भी नहीं करती। तो मैं तो घबरा गई, मैंने ये क्या हुआ। फिर उसके बाद पता नहीं, और हमेशा मैं वो कहती थी कुछ नहीं है, गुरुजी हैं, गुरुजी का स्वरूप है, ये ऐसे बोल देती थी। मैं उस दिन गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ कि है ना, जब तक हम कान से सुन नहीं लेते या आँख से देख नहीं लेते। गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में नेगेटिविटी है, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो फिर मैंने मेरे घर पे एक सिद्ध पुरुष आए थे, कम से कम उन दिनों उनसे 8 दिन पहले की बात है, सिद्ध पुरुष आए थे। तो पता नहीं वो भी शायद गुरुजी ने मेरे घर भेजे थे या क्या लीला रची थी। तो फिर मैंने मतलब उनसे मुझे मालूम है मेरे हस्बैंड से बोलूंगी तो वो मेरे को कहीं नहीं किसी से पूछने जाएंगे, या फिर है ना, और ना मुझे कहीं से कोई पता लग सकता था। तो ये चीज़ मुझे इजीली फ़ोन से ही मैंने उनसे बात करी कि है ना ऐसे ऐसे आप, उस समय वो आए थे, उन्होंने मेरे यहाँ खाना खाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको मेरे घर आके कैसा लगा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला मेरे संग क्या फील हो रहा है, या मुझे डर लग रहा है, या फिर मेरे घर में कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि मुझे तो कुछ डर लगता ही नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको भैया ऐसा कुछ लगा क्या। तो बोले आपके घर में तो बहुत पॉजिटिविटी है, आपके घर के दरवाजे पे तो आपके जो गुरुजी है ना, वो है ना लाल सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो जबकि उसने कभी गुरुजी को, मतलब उसको क्या पता मेरे घर में गुरुजी का हाँ स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन उसको ये क्या आपके घर में तो उसको, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष है, उसको सारी चीजें दिखती हैं। तो फिर मैंने कही भैया मेरी ऐसे ऐसे बेटी डरती है, तो मतलब है ना गुरुजी तो है मुझे पता है, लेकिन है ना वो डरती है, उसके लिए पूछना है मुझे। हो सकता है कि घर में नहीं हो, शायद उस बच्ची के संग कोई प्रॉब्लम हो। तो वो बोले कि आप मुझे उनकी फोटो भेजना। तो फिर मैंने तो फिर हम 5 जनों की ही फोटो भेज दी उसको। तो फिर वो बोला कि फिर उसने है ना बोला अब रात को फोन करना। फिर अब मैं तो बहुत डरी हुई थी, पता नहीं क्या। और फिर कोई कह रहा था शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, ऐसी हर कोई भी पढ़ सकता। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ मैं तो। और मैं ये भी, और मेरे दिमाग में फिर अलग से ख्याल आने लग गए कि मैं क्या हाँ मेरी पूजा पाठ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने है ना, उस लड़के ने मुझे दूसरे दिन रात में बताया कि है ना आपके, जबकि वो मेरे घर आया था, उसने खाना खाया था, सिर्फ वो मेरे हॉल में गया था, और ना वो मेरे है ना रसोई के पीछे वाला जो एरिया है जहाँ से पार्लर का रास्ता है वहाँ भी नहीं आया था। तो फिर उसने मुझे बताया कि आपके घर में तो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपके दरवाजे पे गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो पार्लर वाला एरिया है उसके एक कमरे में आप एक तो लाइट जला के रखो, आप उसमें अंधेरा रखते हो, और उसमें कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है, क्योंकि आपके घर में तो वो घुस नहीं सकती है। तो आपके ऊपर जिसने भी जो कराया है ना, वो उसने आपके पार्लर की तरफ से भेजा है उसको। तो वो आपके घर, तो मैंने भैया पार्लर का रास्ता तो पीछे से खुला हुआ है, वो पीछे से नहीं आ सकती। तो वो बोली कि कोई भी मेहमान आपके घर आएगा वो तो आगे से ही आने की हिम्मत करेगा। इन चीजों का भी कोई रूल रेगुलेशन होता होगा कि आगे से ही आती होंगी, इसलिए सब लोग भगवान का। उसने मुझसे कहा कि आपके तो मैंने कहा हाँ, उस कमरे में ही सिर्फ स्वरूप नहीं है गुरुजी का, और सारी जगह गुरुजी के स्वरूप है। और मेरे से अंजू भाभी कहती भी थी कि है ना भाभी आपके पास बहुत स्वरूप आ गए। और पता नहीं क्यों मैं यूँ कहती थी भाई मैंने इतने स्वरूप सब जगह लगा दिए, हर कमरे में, हर उसमें। मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ नहीं लगाए, गुरुजी ने लगवाए मुझसे, है ना। और वो जो बड़े मंदिर से स्वरूप आया था वो मैंने पार्लर में रख दिया था। तो उस पार्लर में 3-4 पोर्शन बने हुए हैं। तो उसमें एक कमरा है, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप की नजर नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि उसने वो उसको वहाँ छोड़ दिया कि ताकि आपका पार्लर भी नहीं चले। और फिर मैंने कही अच्छा भैया अगर मेरे घर में गुरुजी बैठे हैं तो फिर हमारे संग क्यों ऐसी चीजें हो जाती है। फिर मेरे दिमाग में आया मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है, तबीयत खराब रहती है, मेरे संग ऐसा हो गया।
तो फिर बोला कि आप लोग जो जो वो खाने को देती हैं वो क्योंकि मेरी रिश्तेदार है, अब मैं नाम लूंगी तो क्या बोलूं मैं आपको कि वो कौन है। उसने ये भी बता दिया वो कौन है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो आपको या फिर और बच्चों को कुछ खाने को देती है, बच्चों को तो बिल्कुल मत जाने दिया करो आप। अब भाई मैंने तो फिर है ना, आप बिल्कुल नहीं खाया करोगे वहां पे कुछ भी, आप जाया भी मत करो वहां पे। मैं तो बहुत घबरा गई, मेरा तो दिल इतना बैठ गया। उस दिन शनिवार की बात है ये। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप है ना, मेरा दिल बहुत बैठ रहा है, आप है ना जो 15 तारीख को 15 सितंबर को एक सत्संग होने वाला था वो डिले हो गया था क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट हो गया था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप कैसे भी सत्संग कराओ, मेरा बड़ा मन बैठा जा रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लोग ऐसे भी होते हैं। मैंने तो आज तक सबका भलाई किया है, मैं किसी को परेशान नहीं देख सकती, मेरे संग ऐसा कैसे कर दिया। और सिर्फ उसने सिर्फ जलन की वजह से ये सब किया मुझसे, जबकि हम उसका हर तरीके से ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का बोला कि उसने ये भी बताया कि उसके कमरे में ऐसा कोई सामान रखा है जिसकी वो कोई पूजा करती है, पूजा क्या करती है मतलब गलत इसका वो करती है। और उसने ये बताया 8 महीने से कर रखा है, और उससे पहले 3 साल पहले तो उसने फाइनेंशियली कराया था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, और अब तो उसने मतलब हर चीज की मतलब काफी वो ज्यादा ही करवा रही है। तो फिर मैंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि लोग आजकल अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, तो मुझे लगा हो सकता है। फिर उसके बाद जब गुरुजी का सत्संग हुआ, इसको सोमवार को सत्संग हुआ, मैंने शनिवार को बोला गुरुजी सत्संग कराओ, तो मुझे संडे वाले दिन पता चला कि सुबह सत्संग है। मेरे हस्बैंड के पास फोन आया था। फिर वहां पे आप ये कहोगे उस दिन मैंने बस उनका दरबार को लगवाने के बाद और किसी को कुछ काम था तो वो कर दिया। उसके बाद मैं बैठ गई, मैं मतलब मेरा दिल ऐसा बैठा हुआ था। उस दिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं, बस आँख बंद करके गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और मैं पता नहीं वो मुझे इतनी शांति मिली उस दिन। मैं कई रातों से सो नहीं पा रही थी, उस दिन मैं पूरी रात सोई। और फिर बीच में ये भी हुआ था एक रात को कि उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपके घर में तो कुछ भी नहीं है आपके यहाँ, लेकिन आपके अब देखो जो चीज पास में ही होती है उससे तो कितना घबराहट हो गया, और वो भी मैं सोच नहीं सकती थी। तो एक दिन रात में मेरा बेटा कहता है घर पे, मम्मी कमरे में ऐसा लगता है कोई औरत घूम रही है, कभी बेटी अपने फिर उस दिन मैंने सत्संग सुना। फिर मेरा गुरुजी पे इतना विश्वास बढ़ गया कि ये ना, फिर मैं सत्संग सुना मैंने, पता नहीं गुरुजी ही ये सब कुछ करवा रहे थे, गुरुजी ने मेरे मन में बहम डाला। फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी का एक सत्संग है, उसमें कोई बताता है कि जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ शिव जी और पार्वती जी लीला करने आते हैं रात के समय, तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। अब पता नहीं गुरुजी का ये मैसेज था कि हमें जल्दी, तो मेरे बच्चों से कहा कि बेटा रात को जल्दी सोया करो। तो फिर वो रात को 12 बजे अपने मोबाइल में, मैंने उनके कमरे में स्वरूप नहीं था तो वहां भी रख दिया था, तो मैंने उनके कमरे में रख दिया था। तो रात को 12 बजे वो अपना मोबाइल बंद कर रही थी, तो रात को 12 बजे उसको अपने मोबाइल में एक परछाई दिखी। वो बोली मम्मी ऐसे ऐसा हुआ रात में, फिर रात को नीचे आके सोई थी। तो फिर मैंने कहा बेटा मैंने तुझसे कहा था कि गुरुजी ने कहा है कि रात को जल्दी सोया करो, तो तुम सो जाया करो चाहे कुछ भी हो। तो वो फिर उस दिन से रात को जल्दी सोने लग गई। फिर उसके बाद फिर उस दिन मेरे को इतनी शांति मिली सोमवार को, फिर सोमवार से फिर अब मेरे को रात में मैं चैन से सो रही हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने है ना जो मेरे मन में डाउट थे कि गुरुजी को लेके कि भाई कि मैं इनको मैंने मंदिर में रख रखे हैं सबसे, मतलब मेरे को गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मंदिर में बीच में अच्छा लगता है। पहले जब मैं शुरू में साइड में लगाई थी, अब मुझे बीच में ही रखना अच्छा लगता है। तो फिर मेरे मन में आया यार मैंने ये गलत तो नहीं रख दिए यहाँ पे। फिर गुरुजी ने मुझे अपने 2 ऐसे सत्संग सुनाए जिनसे तो मेरे बिल्कुल ही डाउट खत्म हो गए। उसमें वो 2017 का नई संगत का था, तो पुरानी संगत के तो है ही है, नई संगत के सुन के तो और मन खुश हो जाता है कि उनके साथ भी इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनको
गुरुजी का शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के ऊपर शेषनाग देखा। चलो ये भी अच्छी बात है, शेषनाग से देखा, फिर उनको उन्होंने शिव पुराण पढ़ाई। अब मुझे अपने आप से रिलेट होने लगा कि शिव पुराण पढ़ाई है तो ये गुरुजी की इच्छा से पढ़ रही हूँ मैं, और शिव पुराण पढ़ाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया था तिरुवेंद्रम केरल में जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने गया था, तो उनको गुरुजी ने रात को सपना दिया था कि है ना तुम शिव जी के मंदिर में जाके पूजा कराओ। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे पूजा होती है ग्रहों की। तो कि वहाँ पे रजनीकांत की पिक्चर की है ना पूजा हो रही थी। तो फिर हमें लगा कि पूजा नहीं हो पाएगी हमारी, तो फिर हम लौट के आने लगे, तो एक पंडित जी बोले कि मैं आपकी पूजा करा देता हूँ। फिर हमने पूजा कराई, तो फिर वहाँ पे वहाँ पे बृहस्पति देव का मंदिर था, तो उन्होंने कहा कि इनका दर्शन करके आप सीधे घर जाना। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे बड़े बड़े पापी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर बोले कि ये कौन है बड़े पा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। ओके, फिर मैंने उनका स्वरूप अपने मोबाइल में उनको दिखाया, तो वो बोले कि अरे ये तो साक्षात महादेव है। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं क्या कुछ एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने पता नहीं वो पंडित कौन थे, उन्होंने कहा कि है ना ये तो क्योंकि हमारे जो महादेव है उनकी भी मुद्राएं यही हैं। उन्होंने कहा इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप। अब तो भाई मेरे को तो विश्वास ही हो गया गुरुजी कौन है। अब वो फिर ये वाली बात बोली थी उसमें कि गुरु जी बोलते थे, वो महाशिवरात्रि वाले दिन जिस दिन गया था तो वहाँ पे 2 आंटी बात कर रही थी कि गुरुजी कहते थे कि यहाँ पे लंगर प्रसाद खा लेना चाहिए चाहे व्रत हो, क्योंकि है ना शिव तो मेरा मुंडा है। तो मैंने सोचा कि शिव जी, फिर मेरे भी दिमाग में आए वो शिव जी है कि शिव जी उनका मुंडा है, मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया कि जो शिवजी वो वाले महादेव जी जिनके अंदर से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं, जो जैसे कि गुरुजी कहते थे कि मैं लाइट में से आया हूँ। तो और जिनको मतलब ये सारी लीलाएं गुरुजी कर रहे थे, मुझसे पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं गुरुजी, मुझे खुद नहीं पता। मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ मेरे गुरुजी तो महाशिव है। तो गुरुजी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी के आने से के बाद तो आप मतलब ये सोचिए कि मैं ये सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो गुरुजी मेरे घर पे, मैंने तो कोई ना उनका दरबार लगाया, ना मैं उनके लिए कोई चाय प्रसाद रखती हूँ। मैं तो अपने घर के कामों में सिर्फ उनको याद करती रहती हूँ। कभी तो दीपक भी जोड़ती हूँ सुबह, कभी नहीं भी जोड़ती हूँ, फिर भी गुरुजी मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं मेरे परिवार पे। तो फिर उन्होंने मुझे है ना फिर एक सत्संग सुनाया, तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी तो मेरे यहाँ ही नहीं, जो भी संगत है उनकी, उन सब पे कृपा कर रहे हैं। जहाँ पे उनका स्वरूप है वो वहाँ खुद विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे यहाँ ही है, लेकिन उनको सिर्फ एक ही बात से प्यार है कि हमें सच्चे मन से उन्हें मानना, मतलब सच्चे मन से, और तुम्हें खुद सच्चा होना, तुम्हारी अगर प्योर आत्मा है तो वो तुमसे जुड़ेंगे। अगर और तुम्हारे कर्म, अब तुमने पिछले जन्म में जो भी किया हो, इस जन्म में तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो शायद वो तुमसे जुड़ेंगे। नहीं तो ऐसा कितनी बार होता है कि उनके आसपास कितने लोग रहते हैं, वो वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन वो गुरुजी की संगत नहीं है। मेरे भी एक रिश्तेदार है, वो गुरुजी के पास में छतरपुर में उनका बिजनेस है। वो उनको पता चला कि मैं ऐसे गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, तो वो मुझसे बोले अरे हाँ वहाँ पे एक गुरुजी है, वो ऐसे माला बांटते हैं, हमने सुना है। तो मैंने कही कि हाँ माला तो बढ़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उनसे सीधे बोला कि वो तो शिव है। मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं करी, क्योंकि जिसको समझाना है गुरुजी को, जिससे जुड़ना है, हाँ लेकिन मैं गुरुजी की महिमा सबको बताती हूँ, और जिसको जोड़ना होता है वो जोड़ते हैं। एक सत्संग ये भी है कि एक दिन मेरी फ्रेंड पार्लर में आई थी उसको कुछ कराने, तो मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर वो जब घर ऑटो से गई तो उसने मुझे फोन करके बताया कि तेरे गुरुजी, क्योंकि उसने पार्लर में देखे थे उनका स्वरूप, तो तेरे गुरुजी मेरे साथ ऑटो में बैठ के गए रिचा। मैंने कहा यार
गुरुजी आप तो पता नहीं क्या करते रहते हो। तो फिर मैंने कि मेरे साथ मेरे को भी ऐसे दिखा करो आप। लेकिन उन्होंने तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में आती थी कि गुरुजी मुझको क्यों नहीं दिखते हैं ऐसे। तो एक बार उन्होंने अपने स्वरूप में ही एक है ना मुझे दर्शन दिए थे। फिर उसके बाद अब और मैंने शिव पुराण में पढ़ाई की, जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप क्यों नहीं रचना करते। तो शिव जी कहते हैं, जो हमारे महाशिव है वो कहते हैं कि कलयुग में मैं गुरु के रूप में जाऊंगा। एक पुरानी सत्संग को उनके विराट रूप के भी दर्शन हुए। ये सब अननेचुरल लगता है, पर एक बात बताइए कि जब राम भगवान कृष्ण भगवान इस धरती पर आए थे तो इसी तरह एक्सपीरियंस लोगों ने जिया होगा। गुरुजी के चोला के समय जो लोग हैं गुरुजी के बारे में बताते हैं, या पुरानी संगत है या नई संगत है, उनका नाता उनसे कई जन्मों का है। और हमारे बहुत अहोभाग्य हैं जो हमारा कल्याण करने के लिए गुरुजी महाराज आए हैं। क्या भगवान उसी पुराने वर्जन में थोड़ी आएंगे, उनका ये नया वर्जन है। मेरे घर पर कितनी बार खुशबू आती है, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे यहाँ पर है। वो मेरे साथ नहीं, सभी संगत के साथ हैं, पर के विराजमान है। संगत जी वो महाशिव है, उनकी शक्ति एक से दूसरी जगह मल्टीपल है। जहाँ गुरुजी की संगत अब गुरुजी में इजाजत लेना चाहूंगी। अब मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, नो इफ नो डाउट, क्योंकि जो बात वो कहते हैं कि टोटल सरेंडर होने में ही आपको गुरुजी अपनी कृपा बरसाएंगे, और उन पर विश्वास रखिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बड़ी शक्ति काम कर रही है। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है, मगर मुझे आज इस चीज़ का एहसास है कि हमें तो कुछ भी नहीं दिखता हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है। गुरुजी हमको हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जय गुरु जी। और कोई गलती हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।